नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। भारत के 5 युवक ईरान में बंधक बने हुए हैं। इनमें छपरा का प्रणव भी शामिल है। इन युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। ये लोग नौकरी पाने ईरान गए थे, लेकिन वहां ड्रग्स तस्करी के झूठे केस में उन्हें फंसा दिया गया। ईरान की कोर्ट ने उन्हें बरी भी कर दिया, लेकिन कागजात नहीं मिलने से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही, जिससे परिजन भी परेशान हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत शाह मीनपुरे है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तामेश्वरन, उम्र 30 साल का हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मंदार मिलिंद वर्लीकर है, मैं 26 साल का हूँ और मैं महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नवीन सिंह है, मैं 27 साल का हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रणव कुमार है, मैं 22 साल का हूँ, मैं बिहार से हूँ। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये वीडियो मैं हमारे वतन वापसी के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं चबहार से बना रहा हूँ, जो ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में है। भारत के ये 5 युवक नौकरी करने के लिए ईरान गए थे। इनमें छपरा का रहने वाला प्रणव कुमार भी शामिल है, जो गरखा प्रखंड का रहने वाला है। ये सभी युवा एक एजेंट के जरिए खाड़ी देश पहुंचे थे पैसा कमाने, लेकिन कुछ दिन बाद ही ड्रग्स केस के झूठे केस में सभी 5 युवाओं को जेल भेज दिया गया। सभी ने वहां की कोर्ट में अपनी दलील दी और बेगुनाह भी साबित हुए, लेकिन कागजात नहीं मिलने की वजह से अब तक वतन वापसी का रास्ता साफ नहीं हुआ। लिहाजा इन युवाओं ने केंद्र सरकार से रिहाई की अपील की है। पासपोर्ट है ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो सर हम सबके जान को यहाँ पे खतरा है सर। कुछ भी हो सकता है सर हम लोग के साथ, बिकॉज जब हम लोग को रिहा कर दिया गया सर, तब ईरान ऑफिशियल्स ने ना अपने एम्बेसी को कोई इन्फॉर्म किया, ना कोई डॉक्यूमेंट्स दी, ना उन्हें कोई सूचना दी। सर हम लोग की हालत यहाँ पे बहुत बहुत खराब है। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर कि हम लोग की वतन वापसी कर दो। फरवरी 2019 में भारतीय एजेंट के जरिए मर्चेंट नेवी की नौकरी करने दुबई जाने वाले इन युवाओं ने एजेंट को 5-5 लाख रुपए भी दिए थे, जैसे कि परिजन बताते हैं। लेकिन 21 फरवरी 2020 को इन 5 युवाओं को ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप में ईरान जाने वाले शिप से गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 400 दिनों तक ये ईरान की चाबहार जेल में कैद रहे। इस साल 9 मार्च तो इन्हें चाबहार कोर्ट ने बेगुनाह मानते हुए रिहाई भी दिया, लेकिन अब तक ये जेल में ही कैद है। सारण के गरखा के जोड़नीपुर गांव के रहने वाले प्रणव की मां का बुरा हाल है। अनहोनी की आशंका से डरी ये मां सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। अभी आज फिर सुबह में बात हुई थी, तो वही बोले हैं कि ईरानी का लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि आकर वीजा पासपोर्ट कंपनी से ले जाओ। सरकार से मदद चाहते हैं सर कि हमारे बच्चे 5 बच्चे लोग हमारे आ जाए। ईरान सरकार से मदद नहीं मिलने से मायूस इन युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम बनाए इस वीडियो के जरिए रिहाई की गुहार लगाई है। उम्मीद है खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन से लेकर राज्य और केंद्र सरकार भी हरकत में आएगी और 5 युवाओं की रिहाई का रास्ता साफ हो पाएगा। संतोष, न्यूज़ 18, छपरा। अब आपको झारखंड के एक होनहार खिलाड़ी की कहानी बताते हैं, जो कभी प्रदेश स्तर पर खेलने के बावजूद आज मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि मजदूरी करने को मजबूर हो गया एक तीरंदाज। देखिए इन तस्वीरों के जरिए। तीरंदाज दीपक के हाथों ने जलवे बिखेरने शुरू ही किए थे कि मजबूरी ने उनके पैरों में जरीरें बांधनी शुरू कर दी। कई सालों से संघर्ष कर झारखंड ओलंपिक में ब्रॉन्ज लाने वाले दीपक की आज स्थिति दयनीय है। हाल यह है कि रोजमर्रा के गुजारे के लिए उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तीर पकड़ने वाले हाथों में कुदाली थमा दी गई है। सर हम सरकार से तो यही मांग करेंगे कि सर हमको सुविधा दे सर, और हम झारखंड ही नहीं, हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा वो सपना है कि हम भी एक अपने देश के लिए किसी दिन खेलें और देश के लिए मेडल जीतें। पेट पालने के लिए सर रोजगार करना पड़ेगा। सर अब खेलें कि हम पेट पालें, मजदूरी करें, समझ में नहीं आता है।
बोकारो का रहने वाला दीपक अपने पिता की मौत के बाद मां के साथ रहता है। कभी तीरंदाजी में जलवे बिखेरकर झारखंड का नाम रोशन करने वाला दीपक आज बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मां घर से ही किराने की दुकान चलाकर 2 पैसे कमाती है, तो बेटा दीपक भी मां के हाथ बटाने के साथ ही चाय बेचता है। मां का सपना था कि बेटा झारखंड ओलंपिक में जिस तरह मेडल जीता, उसी तरह वो तरक्की की सीढ़ियों को चढ़े। लेकिन फिलहाल तो यह परिवार दाने दाने को मोहताज है। घर का स्थिति के कारण अभी काम पे जा रहे हैं। तबीयत खराब था मेरा बीच में, और दुकान भी लॉकडाउन होने के कारण कोई उपाय नहीं हुआ। इधर उधर से सब कोई बैठ गए, दुकान ज़्यादा इधर अगल बगल खोल दी, तो पहले जैसे दुकान नहीं चल रहा है। बता दें कि खेल को लेकर बोकारो फाउंडेशन ट्रस्ट ने दीपक को गोद लिया था, लेकिन सिर्फ 1 महीने का खर्च देकर इसे बीच में ही छोड़ दिया गया। ये हाल तब है जब दीपक ने हमेशा से बोकारो के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में न्यूज़ 18 के जरिए दीपक और उसकी मां ने गुहार लगाई है ताकि इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे, नौकरी मिले ताकि आर्थिक हालत में सुधार हो। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। पटना से सटे मसौढ़ी में शादी हुई, लेकिन 7 फेरे लेने वाला दूल्हा विदाई के बाद बीच रास्ते में ही दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, लिहाजा लड़की वाले जब लड़के के घर पर पहुंचे तो मारपीट के साथ ही जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 2 महिलाओं के बीच हाथापाई, मारपीट और ग्रामीणों का हो हल्ला। मसौढ़ी के धनरुआ में ये हाई वोल्टेज ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ शादी कर दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को बीच रास्ते छोड़कर फरार हो गया। जी हाँ, मामला प्रेम प्रसंग के साथ ही अपहरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तभी तो रेडबिघा गांव में यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा और ग्रामीण तमाशबीन बने रहे। दरअसल प्रेम प्रसंग के आरोप में जब युवक को अगवा कर शादी कराई गई और फिर उसे प्रेमिका के साथ विदा किया गया, तभी बीच रास्ते में वो लड़की को छोड़कर फरार हो गया। नवविवाहिता को इस तरह से देखकर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बाद में प्रेमिका जब अपने प्रेमी के घर पहुंची तो घर वाले मारपीट पर उतारू हो गए। लड़का के बाप के नाम है देवान प्रसाद है। 20 साल से हमको 20 साल से बात करते हैं। पीड़ित दुल्हन ने धनरुआ थाने जाकर अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बताया जाता है कि प्रेमी साहिल कुमार, जो रेडबिघा गांव का रहने वाला है, उसका संबंध खड़की चक्रमासी गांव की सरिता से 2 साल से चल रहा था और वो आए दिन लड़की से मिलने उसके घर जाया करता था। बीती रात भी जब साहिल सरिता के घर पहुंचा तो ग्रामीणों ने दोनों की शादी करवा दी, लेकिन विदाई के बाद साहिल ने जब सरिता को छोड़कर फरार हो गया तो उसका पीछा करते हुए इसके घर पहुंची सरिता का सामना लड़के वालों से हुआ और फिर इसे मारपीट कर अपने घर भगा दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए पीड़िता के लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। अगली तस्वीर सुपौल से, जहां शादी से पहले वरमाला के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में दुल्हन ही जख्मी हो गई। उसे सहरसा के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। उसकी जान तो बच गई, लेकिन जश्न के माहौल में भंग जरूर पड़ गया। शादी समारोह की इस तस्वीर को गौर से देखिए। मंच पर वरमाला के लिए तैयार दूल्हा और दुल्हन, दोनों हाथों में वरमाला लिए खड़े हैं। सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में आयोजित समारोह में मंच से नीचे खड़ा एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए नजर आता है। हर्ष फायरिंग के लिए पिस्टल को ऊपर करके दिखाया भी जा रहा है, लेकिन तभी अचानक फायरिंग होती है।
और फिर दुल्हन नीचे गिर जाती है। कोई कुछ समझ पाता, अफरा तफरी मच गई। फौरन मंच से लड़की को उतारा गया और आनंद फानंद में उसे पड़ोसी जिले सहरसा के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। जख्मी लड़की के पैर में लगी गोली को ऑपरेशन कर डॉक्टर ने निकाल दिया है। लड़की की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन गोली किसने और क्यों चलाई ये दुल्हन बनने वाली इस लड़की को नहीं मालूम। क्या हुआ? नहीं पता है। एक बार फिर देखी शादी से पहले की गई हर्ष फायरिंग की ये तस्वीर। आसमान में की जाने वाली फायरिंग की जगह दुल्हन की तरफ कैसे मुड़ गया और देखते ही देखते लड़की को गोली कैसे लग गई। ये एक गंभीर मसला है। क्या ये महज हर्ष फायरिंग की कोशिश थी या फिर किसी वारदात की साजिश? इस मामले पर कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई है, जिससे आरोपी पर कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। गोविंदपुर में आई बारात वर पक्ष दिलीप यादव की थी, लेकिन फायरिंग की वारदात से शादी समारोह के जश्न में भंग जरूर पड़ गया। कोरोना काल में वैसे तो बहुत सारी शादियां हुई, लेकिन विवाह की बेहद दिलचस्प और अनोखी तस्वीर गया से आई है। विष्णुपद मंदिर में 7 फेरे लेने से पहले दूल्हा दुल्हन ने कोरोना की वैक्सीन ली। पहले वायरस के संक्रमण से बचाव का संकल्प लिया और फिर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। शादी में दूल्हे के पास तो उसकी होने वाली दुल्हन बैठा करती है, लेकिन ये क्या, दूल्हे राजा के बगल में तो हेल्थ वर्कर बैठी हैं, वो भी इंजेक्शन के साथ। जी, शादी से पहले क्या आपने कभी इस तरह की तस्वीर देखी है? नहीं ना? लेकिन गया के विष्णुपद में हुई इस अनोखी शादी की वैक्सीन वाली तस्वीर की इन दिनों हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। जहां शादी के मंडप पर जाने से पहले वर वधू ने कोरोना का टीका लगवाया, तभी 7 फेरे लिए। कोरोना से बचाव की वाकई ये अनोखी तस्वीर है, जो समाज को बड़ा संदेश दे रही है। दरअसल गया के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिराजपुर गांव के विकास कुमार की शादी रजौली की रहने वाली पूनम कुमारी से तय हुई थी। दोनों पक्ष के लोग गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर परिसर में बने विवाह मंडप में शादी समारोह आयोजित करने को तैयार हुए। सभी लोग मंदिर परिसर में बने विश्राम गृह में ठहरे। ठीक सामने विवाह मंडप पर शादी की रस्में चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे राजा विकास की नजर विश्राम गृह में चल रहे टीकाकरण अभियान पर पड़ी। विकास ने फौरन अपने एक साथी को मेडिकल टीम के पास भेजा। टीम के कर्मियों ने जब उससे पूछा कि क्या दूल्हे और दुल्हन ने कोरोना की वैक्सीन ली है, तो पता चला कि दूल्हे राजा और दुल्हन दोनों में से किसी ने भी कोरोना का टीका नहीं लगवाया था। फिर क्या था, दोनों ही पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर में और फिर शादी के 7 फेरे लेने से पहले संक्रमण से बचाव का संकल्प लिया। बेहद खास बन चुकी इस शादी में आए लोगों ने नवविवाहिता जोड़े का तालियों से स्वागत किया। वैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसी जागरूकता यदि हर तरफ देखने को मिले तो इस महामारी का मुकाबला मजबूती से किया जा सकेगा। नए जीवन की शुरुआत करने वाले विकास और पूनम ने अपनी शादी के पहले कोरोना का टीका लेकर उन युवाओं को भी संदेश देने की कोशिश की है जो भविष्य में शादी करने वाले हैं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के ग्रामीण पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। आसपास के कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। रास्ते विलीन हो चुके हैं, घर बार डूब चुके हैं। ऐसे में यातायात का एकमात्र जरिया नाव है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते लोग प्राइवेट नाव वालों की मनमानी के शिकार हो रहे हैं। रास्ते पानी में डूब चुके हैं।
घर बार पानी में डूब चुके हैं। खेत, वृक्ष सभी जलमग्न हो चुके हैं। रास्तों पर पैदल चल पाना दूभर हो रहा है, क्योंकि बाढ़ ने ग्रामीणों को परेशान कर रखा है। हर तरफ दिख रहा पानी का ये नजारा है समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड का, जहां पिछले 2 दिनों से बागमती नदी का जल स्तर स्थिर रहने के बावजूद लोगों को बाढ़ की विभीषिका का सामना लगातार करना पड़ रहा है। यहाँ अगर यातायात का कोई साधन बचा है तो वो है केवल नाव, जिस पर सवार होकर न सिर्फ लोग दूसरे इलाकों तक पहुंचते हैं, बल्कि नाव पर ही मोटरसाइकिल को भी ले जाते हैं। लेकिन सरकारी नाव उपलब्ध नहीं होने से निजी नाव चालकों की यहाँ चांदी हो रही है। दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, पानी रास्ता पर नाव आ रही नहीं, प्राइवेट में नाव जाए अबै छै। 5 रुपया 10 रुपया दै छै, नाव वाला उतार दै छै। प्राइवेट नाव सरकारी को नाव नहीं, एको नाव नहीं है। तो प्राइवेट नाव वालों की मनमानी के शिकार कल्याणपुर के ग्रामीण हो रहे हैं। ऐसी हालत में भी अगर सरकार और प्रशासन लोगों की ना सुने तो निराशा हाथ लगती है। ऐसे में ग्रामीणों की छोटी सी यही मांग है कि यहाँ सरकारी नावें चलवा दी जाए। यहाँ तो नाव की दिक्कत है, नाव के सरकारी स्तर पर नाव नहीं, सबको नाव नहीं है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के वाटरवेज बांध, 0 माइल से बागला कनोदर सहित कई गांवों को जाने वाले रास्ते इन दिनों बागमती नदी की पानी में डूबे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, सालों से हर बार इसी तरह लोगों को बाढ़ की समस्या से 2-4 होना पड़ता है। लेकिन बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद ग्रामीणों की पुकार अनसुनी ही रहती है। लोग जान जोखिम में डालकर या फिर प्राइवेट नाव चालकों की मनमानी को झेलते हुए यातायात करने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन है कि सरकारी नाव मुहैया कराने में भी सांसें फूलने लगती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। खेत से लेकर मैदान और सड़क से लेकर पुल पुलिया, हर तरफ सैलाब का कब्जा है। पानी से डूबी इस सड़क पर कभी दिन भर छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि पांव तक टिकना मुश्किल हो गया है। अधवारा समूह की नदियों के पानी ने ऐसा हाल कर दिया है कि दर्जनों गांव का बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है और ग्रामीण जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और ये बना है, ये थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है, नहीं तो अब से पहले जो भी बाढ़ आता था तो ये भी सड़क बंद हो जाती थी। पानी में सड़क और पुल तो डूब ही गए हैं, सैकड़ों एकड़ में खड़ी हरी भरी फसल भी तहस नहस हो गई है। जहां धान और मकई के पौधे लहलहाते थे वहां आज सैलाब का साया है और उसमें मेहनत की फसल डूबी हुई है। कुछ दिन बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसे बेचकर किसानों का पेट भरता है, लेकिन पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब जनप्रतिनिधि मिलकर हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और हमारा रहिका का 12 पंचायत आता है, उसको भी बाढ़ प्रभावित फसल क्षति भवन जिनका गिरा है उनको दिया जाए। सैलाब ने मधुबनी के बाशिंदों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है तो किसानों की मेहनत भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। परेशान बाढ़ पीड़ित गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।
अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। छत की मुंडेर पर रखे खाली बर्तन में पानी भर रहे हैं ये ग्रामीण। ये पानी उन आजाद परिंदों की प्यास बुझाने के लिए है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी इस छत पर चले आते हैं तो अगले ही पल उड़कर उस छत पर चले जाते हैं। तेतरवा गांव के पक्षी प्रेमियों ने विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए गौरैया को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। कहीं लकड़ी के घरौंदे टांग दिए गए हैं तो कहीं पानी से भरा बर्तन और चारा रख दिया गया है ताकि जब भी फुदकती हुई नन्ही गौरैया उस मुंडेर पर पहुंचे तो ये उसे अपना ही ठिकाना लगे। गौरैया को दाना पानी देते हैं कि गौरैया हमारे संस्कृति का हिस्सा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसको बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा और मैं विगत 10 वर्षों से इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 10 वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया और आज चिड़िया हमारे यहाँ करीब करीब 350 की संख्या में है। उसका भोजन पानी समय पर दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए बिल्ली इत्यादि तंग करती है तो उसको भगाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। न जाने वो दिन कहाँ चले गए जब नन्ही गौरैया फुदकती हुई चुपके से छत पर आती थी और खुशहाली बांटकर चली जाती थी। आज गौरैया के बिना घर आंगन सूना सूना सा लगता है। इसलिए इस आजाद चिड़िया को बचाने के लिए तेतराव के ग्रामीण इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। हमारे सपनों के साथ साथ उड़ान भरेगी और हमें खुशहाली की सौगात भी देगी। अभिषेक कुमार, न्यूज 18 नालंदा। चट्टानों के ऊपर से पानी की दूधिया धारा पूरी रफ्तार से बहती रहती है और उसके नीचे उछल कूद करते ये युवा रोमांच से तरबतर होते रहते हैं। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही लातेहार का खूबसूरत मिर्चैया फॉल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है, जहां 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से दिन रात कलकल करता पानी पूरी रफ्तार से प्रवाहित होता रहता है और उसकी रौ में धमा चौकड़ी मचा रहे ये पर्यटक तरोताजा होते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लॉकडाउन में ऐसा जीवन का आनंद पूरा। लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे। यस, बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं। क्या किस तरह का बहुत खुशी मिला, बहुत खुशी मिला। मिर्चैया फॉल लातेहार के उन गुमनाम पर्यटक स्थलों में से एक है जिसे प्रकृति ने तो दिल खोलकर सजाया संवारा है, लेकिन उतनी शोहरत नहीं मिली जिसकी वो हकदार है। फिर भी मॉनसून में जब मिर्चैया फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है तो आसपास के गांव से सुबह और शाम घुमक्कड़ों की टोली पहुंचती रहती है और कुदरत के अनमोल तोहफे का लुत्फ उठाती रहती है। सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर है। पानी वानी भी पूरा है, पूरा पानी। अभी रेनी सीजन जब तक है तब तक तो यहाँ पूरा एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। महामारी के चलते सालों से आम जनता से दूर मिर्चैया फॉल का आकर्षण हर किसी को अपनी ओर बार बार खींच रहा है और यहाँ पहुँचने वाले सैलानी भी खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस कर रहे हैं। संजय भारती, न्यूज 18 लातेहार। मारपीट और तोड़फोड़ की ये लाइव तस्वीर उज्जैन से आई है। उज्जैन के सांवेर रोड पर खाने के बिल को लेकर ढाबा मालिक और ग्राहक बनकर आए गुंडों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुंडों ने होटल मालिक की जमकर पिटाई कर दी। ढाबा संचालक के सिर में चोट आई है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गुंडों ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे पूरा ढाबा तहस नहस हो गया।
मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बदमाशों को पकड़ने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव कर दिया। हालांकि 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ढाबे पर बिखरे चप्पल, जूते, डंडे, पत्थर, टेबल, कांच के टुकड़े व थाने पर रखी कार जिसके कांच फूटे हैं उसका वीडियो भी सामने आया है। ग्वालियर में विवाह समारोह के दौरान सूट बूट पहने एक चोर ने दूल्हे की मां की पर्स उड़ा ली, जिसमें लाखों का सामान था। चोर की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।